अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 5 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कायदीन नंबर 804 यानी इमरान खान से मुलाकात, मिशन रिहाई, मिशन आज़ादी और फिर मिशन मुज़ाकरात का मामला है। और इस मामले के ऊपर मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, अहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, बुतारों, शापरों, टाउटों, टमाटरों, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव, मतम नज़र, जवाज और फिर हालात के तहत जो इनके पैंतरे हैं वो सब अपनी जगह। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के 2 मेन धड़ों ने फाइनल कॉल का ऐलान कर दिया है। अब किन 2 मेन धड़ों ने फाइनल कॉल का ऐलान किया है और किस नौयत की कॉल है? क्या इस मरतबा वाकईतन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे ज्यादा लोग जमा हो पाएंगे? उसकी डिटेल्स यानी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आज अलीमा खानम साहिबा ने दिल के फपोले फोड़े और बड़ी डिटेल के अंदर बात की है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर। वो मुखातिब किसको कर रही थी, उनका मुखातिब था कौन, और उनके स्टांस को लेकर मरकजी क़यादत चीजों को कितना सीरियस ले रही है, उसके ऊपर क्या बात हो सकती है वो बात करेंगे। इसके अलावा एक बड़े बैंक का बड़ा स्कैंडल आया जी। अजीबो गरीब किस्म की बात है कि बग आए तो अरबों रुपए गायब हो जाते हैं। ये मुबैना स्कैंडल क्या है, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जबकि सुहेल आफरीदी साहब, उनकी गुफ्तगू और ईमान मजारी के हस्बैंड की गुफ्तगू, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन, घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज का वाहिद तरीका सिक्का रायजुल वक्त, जो कि आपको बाकायदा तौर के ऊपर एडवाइज किया गया उनकी तरफ से जिनके खिलाफ आप एहतजाज करेंगे, वो आपको पता है वो क्या है, वो कर डालिए तो आपके काम हो जाएंगे सारे के सारे। जनाब, इससे पहले कि बाकी बातें हम शेयर करें, ये मैं आपको बता देता हूं कि कप्तान की जो फैमिली है, जितना उन्होंने सफर किया है, कप्तान की फैमिली ने जितना मुश्किल टाइम देखा है और जितना कप्तान की फैमिली उनके साथ खड़ी हुई है, चाहे वो अलीमा खानम साहिबा हों, उज़मा खानम साहिबा हों, नौरीन खानम साहिबा हों, खान साहब के भांजे हों, खान साहब के साहबजादे कासिम खान, सुलेमान खान, या साबिका अहलिया जमैमा खान, या हालिया अहलिया बुशरा बीबी, या फिर उनके ओवरसीज पाकिस्तानी, इनसे ज्यादा क्रेडिट किसी को नहीं जाता। वो इस सिचुएशन के अंदर भी जो कर रहे हैं अपनी वसातत में, मेरे ख्याल में अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक है। अब सख्त सर्दी के अंदर यख बस्तगी का आलम है, हाथ कपकपा देने वाली और दांत कड़कड़ा देने वाली सर्दी। इसके बावजूद कल की हतमी यानी फाइनल कॉल दे दी गई है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, उन्होंने पंजाब के तंजीमी कारकुनान को पैगाम भेजा है कि पंजाब भर में कल से गली गली, नगर नगर मोबिलाइजेशन की इब्तिदा कीजिए। आप यूसी लेवल के अहदेदार हैं और तहरीक डिस्ट्रिक्ट और रीजन के, आप एनए हैं, एमएनए हैं या एमपीए हैं, आप टिकट होल्डर या टिकट के उम्मीदवार या आम पाकिस्तानी, अब वज़ीर आज़म इमरान खान की कॉल के ऊपर बाहर आने का वक्त हो चुका है और उन्होंने अडियाला के बाहर पहुंचने की भी कॉल दे दी है। अब मामला यहीं तक नहीं रुकता, इसके साथ साथ जो पिंडी रीजन यानी इस्लामाबाद रीजन को देखते हैं, जनाब आमिर मुगल साहब, उन्होंने भी कल अडियाला जेल पहुंचने की कॉल दे दी है। गुज़िश्ता मंगल को अलीमा खानम साहिबा की जानिब से कहा गया था कि अगले मंगल बड़ा दंगल होगा और ज्यादा बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। उन्होंने कहा था 10,000 कम से कम लोग मुझे बाहर चाहिए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ये कर पाएगी? और इस हफ्ते ये भी देखना होगा क्योंकि जुम्मे को तो सुहेल आफरीदी साहब कराची यानी सिंध जा रहे हैं, क्या वो अडियाला के बाहर आएंगे या नहीं है आएंगे, ये चीज देखने वाली होगी। बट एट दिस मोमेंट जो चीजें डेवलप हो रही हैं उसके ऊपर अलीमा खानम साहिबा क्या कहती हैं। आज उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर गुफ्तगू की, जब उनकी बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है तो उन्होंने कहा कि वोट चोरी करने पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये सब वोट चोरी करके बैठे हुए हैं, उन पर क्या लगना चाहिए? ये पंजाब हुकूमत मैंडेट चोरी करके बैठी हुई है, ये डरी हुई हुकूमत है, मेरे ऊपर चार्जेस इमरान खान का पैगाम पहुंचाने के लगाए हुए हैं। फिर अलीमा खानम साहिबा कहती हैं कि 22 नवंबर पैगाम से पहले अक्टूबर में 26वीं तरमीम कर ली गई थी। 26वीं तरमीम के जरिए पाकिस्तानियों के ऊपर इंसाफ के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए।
26वीं तरमीम के जरिए अदलिया मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। ये सब कुछ 14 सीटों वाली जमात के हाथों करवाया गया और रियलिटी बहरहाल यही है कि अदालतें जिस तरह से काम करनी चाहिए, भले लोअर कोर्ट्स क्यों ना हो, मसला सारा यही है कि जिस तरह के केसेस या ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं या जिस तरह के मुकदमात सहाफियों के ऊपर घड़े गए हैं या वकला के ऊपर, मैं कहता हूं अगर वाकईतन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो तो पहली हेयरिंग पे ही काम जो है ना वो खत्म हो जाए, केस जो है वो डिसमिस हो जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए मुलजिम को। लेकिन अब क्या किया जाए, चक्कर पे चक्कर लोगों को लगवाए जा रहे हैं और बहुत उनको मुश्किलात से, कुछ को तो सजाएं भी दे दी गई हैं। अलीमा खानम कहती हैं अगर इस मुल्क की अदलिया आजाद होती तो आज इमरान खान जेल में ना होते, 1 साल से उनकी अपीलें नहीं लगी हैं। फिर कहती हैं टीवी चैनल्स पर बैठे सरकारी एंकर्स पहले ही फैसला सुना रहे होते हैं कि अलीमा खान को सजा मिलनी है, अब बेचारे जजेस उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, यानी स्पेकुलेटिव जर्नलिज्म के ऊपर तो वैसे ही पाबंदी थी, ओपिनियन देने के ऊपर भी पाबंदी थी, यानी सवाल उठाने को भी पीका के अंदर शामिल कर दिया गया। अब अंदाजा कीजिए कि क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ तो भी उसकी इंटेंट जज करने का सोचा जाता है। तो भाई जो टीवी पर बैठकर पहले सजाएं सुना रहा है वो क्या है, वो असरअंदाज नहीं हो रहा अदलिया के फैसलों के ऊपर, उसके ऊपर कोई काम नहीं करता। फिर अलीमा खानम कहती हैं पिछले हफ्ते हम अडियाला के बाहर गए तो मेरी बहन की नवासी छोटी बच्ची पर उन्होंने वाटर कैनन चला दिया। अगर ये चाहते हैं ऐसा करने से हम इमरान खान के लिए नहीं बोलेंगे तो ये नहीं हो सकता, चाहे हम जेलों में भी डाल दिए जाएं। फिर कहते हैं कल हम 1 बजे अडियाला जेल जाएंगे, सूरह यासीन इसलिए पढ़ा रहे हैं जो लोग जेल में हैं उनके लिए दुआ करें। तो अब देखना यह है कि कल कितने लोग निकलते हैं, यानी आलिया हमजा के बाद आमिर मुगल साहब ने भी ये कॉल दे डाली है, इसको देखना होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हालात ये हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो कुछ टीवी शोज के अंदर बोल रहे हैं उसको मुबैना तौर के ऊपर पंजाब पुलिस की जो जेल की इंतजामिया है वो शेयर करके ये साबित करना चाह रही है कि जेल में तो सहूलियात बड़ी अच्छी हैं। तो इसका मतलब है अल्टीमेट बेनिफिशियरी सारी सूरत हाल का कौन है, नून लीग की हुकूमत ही है। तो मिर्जा साहब जो है वो, मैंने तो पहले ही बोल दिया था अपने शो के अंदर कि मुझे तो अब ऐसा लगता है उनकी जो हरकतें हैं उससे लगता है ऐसा है कि वो हुकूमत की बी टीम है। मतलब ऐसा कैसा हो सकता है भाई, मैं साफी हूं, मैं जिस वजह से ऑफ एयर हूं आज 3 साल हो चुके हैं, ठीक है, मैं किसी चैनल के ऊपर तज्जिया नहीं दे सकता, काम वो भी वही कर रहे हैं कि वो जेल से बाहर आने के बाद पूरे पूरे इंटरव्यूज दे रहे हैं, इमरान खान का नाम भी ले रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो ओपिनियन है वो नजरिया जरूरत को इस हुकूमत के सपोर्ट करता है, तो वो ऑनियर भी है। हमारा जो है सपोर्ट नहीं करता, एक लफ्ज नहीं लिखते मुकदमा हो जाता है। तो इसकी वजह यह है कि उनको पता है कि ये लीथल है, ये बात जो करते हैं डंके की चोट पे करते हैं, तो इसलिए हमारे लिए मसाइल हैं, इनके लिए जो है वो मजे ही मजे हैं भाई। जेल से आके फौरन जो है वो ऑनियर भी हो जाते हैं, मतलब इतना आसान तो नहीं होता। मैं जेल के आने के बाद से ऑफ एयर हूं अभी तक, आप समझिए फिर बात को। सूबाई हुकूमत सूबे में किसी भी किस्म के ऑपरेशन की इजाजत नहीं जाएगी, ये सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं। वो कहते हैं सूबाई काबीना से खिताब किया आज उन्होंने, वो कहते हैं तमाम सियासी और मजहबी जमातों और मकतबा फिक्र के नुमाइंदों पर मुश्तमिल ग्रैंड अम जिरगा मुनक्किद किया गया। अम जिरगे में मुनक्किद मुत्तफिका तौर पर 15 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी गई। 15 निकाती एजेंडे में वाजे किया गया कि ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। केपी के हुकूमत का भी यही वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं है। बंद कमरों में किए गए फैसले सूबे पर मुसल्लत किए गए तो तमाम स्टेक होल्डर्स में तशवीश पैदा होगी। एक फर्द या एक इदारा जोर जबरदस्ती सूबे पर फैसले मुसल्लत नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा कि जबरदस्ती फैसलों के नतायज वो नहीं होंगे जो फैसला करने वाले चाहते हैं। अमन खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान की मुश्तरका जरूरत है। पायदार और मुस्तकिल अमन के लिए जामे और हमागीर पॉलिसी की अशद जरूरत है। पायदार अमन के लिए तमाम इदारों, सियासी और मजहबी जमातों और कबायली मुशरान पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी नागुज़ीर है। तमाम फरीकैन मिलकर बैठेंगे तो मौसर पॉलिसी बनेगी और अमन बहाल होगा। बंद कमरों के फैसले से ना अमन बहाल होगा, ना ही अवाम का एतमाद कायम होगा। सूबाई हुकूमत किसी भी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देगी। ये जनाबे सोहेल आफरीदी साहब के जुमले हैं। अब मैं आपको इस सदी की सबसे अहम बात सुनाने जा रहा हूं। मैं हैरान हुआ कि ये क्या है। ये हमारे दोस्त हैं ज़ीशान अजीज, उन्होंने ट्वीट कर रखा है। ज़ीशान अजीज कोट अनकोट उनका ट्वीट बता रहा हूं। वो कहते हैं बैंक ऑफ पंजाब, नाम लेकर बता रहे हैं, बैंक ऑफ पंजाब में से लगभग 99 अरब गायब हो गए हैं। मैं मुबैना का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, मुबैना तौर पर गायब हो गए। वो कहते हैं अपना घर स्कीम के ऑनलाइन कर्जा सिस्टम में एक ऐसा बग आया जिससे अरबों रुपए निकल गए। साइबर एनसीसीआईए ने गिरफ्तारियां कर ली हैं और मजीद भी गिरफ्तारियां जारी हैं। ये हालात है, मतलब ये हालात है। मतलब इधर क्या गरीब क्या करे। कल मैं गरीब की वीडियो देख रहा था बेचारे की, वो कंबल लेकर रिक्शे पर लेटा हुआ था। उससे पूछा किसी ने माइक ले जाकर कि भाई तुम यहां क्यों लेटे हुए हो। कहता है पूरा दिन मैंने मेहनत की, 2000 रुपए टोटल कमाया था, 2500 रुपए का मेरा चालान हो गया है, मैं घर क्या जाऊंगा, बच्चों को दूध क्या पिलाऊं। ये हालात है।
اور ان حالات کے اندر بندہ فردر کسی سے کوئی بات کرے تو کیا کرے. جناب کل کے لیے جو نام فائنلائز ہوئے ہیں ان کے میں بتا دیتا ہوں جی. گوہر علی خان, سلمان اکرم راجہ, علی زمان, وقاص رضا خان, ملک فراز اینڈ مس صوفیہ نورین, یہ 5 لوگ ہیں جو شامل ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پہنچ پاتے ہیں, ان کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے نہیں دی جاتی ہے. مریم نواز صاحبہ کے 2 جملے جو ہیں نا وہ اٹریکٹیو بڑے ہیں لیکن حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں. وہ فرماتی ہیں میں حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ میں نے اپنے دور میں کوئی شخص سفارش پر بھرتی نہیں کیا. اب میں 2 منٹ کے لیے آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جو ہے کسی کے کہنے کے اوپر کسی کا مینڈیٹ چرا کے ایک پوزیشن پر آ کر بیٹھ جاؤں اور 2 سال بعد حلفاً کہوں کہ میں نے آج تک کوئی بندہ سفارش پر بھرتی نہیں کیا, تو اس کا جواب کسے دینا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے جنریشن جو زی ہے وہ ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کرنے پر مجبور ہو گئی ہے جو کرنے نہیں چاہیے اسلاف کے بارے میں. یہ حالات ہیں. ان حالات کے اندر بیگیج اس حکومت کے اوپر نہیں ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, نہ ہی پنجاب کی, نہ کے پی کے کی, نہ سندھ کی, نہ بلوچستان, نہ گلگت بلتستان, کسی حکومت کے اوپر نہیں ہے. یہ بیگیج کہیں اور ہے اور یہ اب سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا پھر کہتی ہیں میں نے اپنے دور میں سب سے پہلے رشوت اور سفارش کو ختم کیا. پنجاب میں تمام تقرریاں میرٹ پر کی جا رہی ہیں. اب یہ حالات ہیں جن حالات میں میرٹ کا رونا رویا جائے, اور رونا وہ روئے جن کے اپنے میرٹ کے اوپر ہونے کے اوپر سوالیہ نشان ہو, تو پھر سوال کس سے کیا جائے. کچھ وائرل بیانات میں شامل کروں گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, زیب لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیب لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ منصور علی خان کے شو میں ملک احمد خان کہتے ہیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے توشہ خانہ اور عدت کیس کی مخالفت کی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے نواز شریف کے بھی توشہ خانہ کے خلاف تھا, میں عمران خان کے بھی توشہ خانہ کیس کے خلاف ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کیس نہیں بنایا, تو انہوں نے کہا کہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں, کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کے اوپر ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں. یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو کلین چٹ دلانے کا. شفقت امان صاحب کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کا ایک حلقہ احباب تھا اور کافی تعداد میں لوگ انہیں سنتے تھے. شاید سمجھا گیا کہ اب یہ پتہ کھیلا جائے گا اور یہ پتہ بتایا جائے گا کہ عمران خان جیل میں فرسٹریٹڈ ہیں. خان صاحب آئسولیٹڈ نہیں ہیں, خان صاحب موج میں. بھائی یہ چیزیں اب نہیں بکتی. وہ کہتے ہیں کہ اقرار اور جواد تو پہلے ہی قابل عزت نہیں تھے, لیکن انجینئر مرزا کو کچھ لوگ سنتے تھے, ان کے وہ لوگ بھی بھاگ گئے, اور یہ سب کو اس چیز کا ادراک ہے. یہ منیف فاروق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو پاپولیرٹی دی ہے, اور لوگ مجھ سے اس پر بحث کرتے ہیں کہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہو. بھائی میں کہوں گا 2022 کے ضمنی الیکشن اور 8 فروری 2024 کے الیکشن دیکھ لیں, آگے نہیں ہوگی تو پتہ لگ جائے گا. اگر آگے عمران خان پاپولر ہوئے اقتدار میں آئے تو آپ دیکھیں گے وہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اسی چیز کا تو ڈر آپ لوگوں کو کھائے جا رہا ہے بھائی جان. پرابلم یہ ہے کہ یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ پرسنل نہیں ہوں گے لیکن حساب کتاب پورا ہوگا. میکسیمم کامنٹس ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.